पांचवां आयाम, फिफ्थ डायमेंशन, आत्म जागरूकता, प्रेम और सहरचना का रहस्य। पहला आयाम शून्यता से उत्पन्न हुआ, फिर उसने स्वयं को विभाजित कर दूसरा आयाम बनाया। दूसरा आयाम तीसरे आयाम का सृजन करता है और द्वैत, पोलैरिटी के माध्यम से चौथा आयाम बनता है। पांचवां आयाम उस क्षण प्रकट हुआ जब पहला आयाम उत्पन्न हुआ, जब ब्रह्मांड का एकमात्र चेतन प्राणी स्वयं के प्रति जागरूक हुआ और पहले आयाम का निर्माण किया। तब उसे यह ज्ञान हुआ कि उसमें प्रेम व्यक्त करने की शक्ति है। ज्ञान है यह समझने का कि वह क्या है और क्या बन सकता है, और इच्छा है सृजन, अनुभव और विकास की प्रक्रिया में भाग लेने की। जब वह चेतना ब्रह्मांड के हर चरण का अनुभव कर लेती है, तब वह अपने आयाम में सह निर्माता, को क्रिएटर बन जाती है। इसलिए प्रेम, ज्ञान, इच्छा, विकास और सह निर्माण ये पांचवां आयाम के मूल स्तंभ हैं। प्रेम का अर्थ है शाश्वतता। यह कोई भावना नहीं, बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन है जिसके माध्यम से सृष्टिकर्ता स्वयं को व्यक्त करता है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो हर भावना को जन्म देती है। ब्रह्मांड में केवल प्रेम ही अस्तित्व में है। बाकी सारी भावनाएं केवल प्रेम के विभिन्न स्वरूप हैं। घृणा प्रेम का विरोधी नहीं है, बल्कि यह केवल प्रेम की अनुपस्थिति है। नकारात्मक भावनाएं केवल प्रेम की कम कंपन वाली अभिव्यक्तियां हैं। जब आप ब्रह्मांडीय प्रेम से जुड़ते हैं, तो आप केवल एक भावना नहीं, बल्कि हर भावना को एक साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि हर भावना प्रेम का ही एक रूप होती है। पांचवें आयाम में यह प्रेम निर्वैयक्तिक, बिना शर्त और सभी प्राणियों के लिए समान होता है। जब तक आपके हृदय में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए थोड़ी भी आलोचना या निर्णय शेष है, तब तक आप निर्विकार प्रेम नहीं पा सकते। हमारे लिए जो तीसरे आयाम में है, पांचवां आयाम कोई स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। यह परिवर्तन जीवन के बाद होता है। जिस स्तर की आत्मिक चेतना आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वही यह तय करता है कि अगले जीवन में आप किस आयाम में होंगे। लेकिन जब आप जीवित हैं, तो केवल घनत्व, डेंसिटी बदलता है, यानी आपकी चेतना और ऊर्जा का स्तर। पृथ्वी भी अपनी कंपन बदलती है। इसलिए पांचवां आयाम इस जीवन में केवल चेतना और वास्तविकता की समझ बदलने से प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार छोड़कर बिना शर्त प्रेम को अपनाना, यही पांचवें आयाम की ओर जाने का मार्ग है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो आप केवल अपनी दृष्टि से नहीं, बल्कि समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। आप हर समय और स्थान में अपने अनुभवों को समझने लगते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करते हैं। ज्ञान, नॉलेज और बुद्धिमत्ता, विजडम अलग है। ज्ञान चीजों को जानने से आता है, परंतु बुद्धिमत्ता चीजों की आत्मा को समझने से आती है। तीसरे आयाम में हमें प्रयोग, डेटा और तर्क की जरूरत होती है, लेकिन पांचवें आयाम में अंतरात्मा ही सत्य का मार्गदर्शन करती है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है हृदय से समझना, मस्तिष्क से नहीं। यही बौद्ध धर्म में बोध, एनलाइटमेंट कहलाता है। प्रेम और ज्ञान हमें ब्रह्मांड को महसूस करने और समझने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए इच्छा शक्ति, विल की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति वह ऊर्जा है जो हमें सृजन के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि हम हर चीज को रचने में सक्षम हैं, अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं, और हमें खुद पर असीम विश्वास होना चाहिए। विकास, इवोल्यूशन, प्रेम, ज्ञान और इच्छा को संचालित करता है। विकास आत्मा के आत्मज्ञान का साधन है। ब्रह्मांड केवल इस बात से मतलब रखता है कि आपने कुछ सीखा या नहीं। दुनिया की सफलता या असफलता मायने नहीं रखती, केवल आत्मा की प्रगति मायने रखती है। हम सब पहले आयाम की चेतना से उत्पन्न हुए हैं। हम सभी सृष्टिकर्ता हैं। पांचवां आयाम हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल रचनाएं नहीं, बल्कि रचनाकार भी हैं। लेकिन यह रचना स्वार्थी इच्छाओं से नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की भलाई के लिए होती है। यह को क्रिएशन है, यानी साझा सृजन। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह नहीं है, जो केवल स्वयं के लिए सृजन करता है। यह सभी के लिए रचना करना और उस रचना की खुशी साझा करना है। प्राचीन काल में लोग बाहरी देवताओं में नहीं, बल्कि इस विचार में विश्वास करते थे कि हम सभी ईश्वर का ही एक अंश हैं। पांचवां आयाम मास्टर्स का आयाम है। वे जो निर्विकार प्रेम रखते हैं, ब्रह्मांड की बुद्धि को समझते हैं, असीम इच्छा रखते हैं, पूर्ण विकास कर चुके हैं और सह निर्माता बन चुके हैं। वे हमारे स्पिरिट गाइड्स और असेंडेड मास्टर्स हैं, जो तीसरे आयाम को मार्गदर्शन देते हैं। हमारा विकास उन्हें भी अगली अवस्था में जाने में मदद करता है। सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर हैं
और एक दूसरे से सीखते हैं। आयामों की संख्या केवल हमारी समझ को सरल बनाने के लिए है, वरना सभी आयाम एक ही समय में अस्तित्व में आते हैं। विभिन्न आयाम केवल चेतना के स्तर को दर्शाते हैं और पांचवां आयाम यही बताता है कि हम इसे तीसरे आयाम में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम प्रेम, ज्ञान, इच्छा और विकास को आत्मसात करें और को क्रिएटर बने।